दोस्तों नमस्कार साथियों, आपका हम आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी अगली श्रृंखला कौने पे महत्वपूर्ण श्रृंखला के तीसरी श्रृंखला हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, चला भाई देखा जाए आगे कहाँ तक पढ़ा कर आना है। तो हम आप तीसरी श्रृंखला में कहाँ पढ़ा जाए, ध्यान दिया। न्यूमेरिकल जितना आपका लिखा जाता है यही में से आपके क्वेश्चन भिड़ी हैं, ऐसे बाहर न जाए। एक दिन आपके लाइव लीजिए, लाइव में पूरा कक्षा 10 के फिजिक्स खत्म कर दीजिए। ठीक है ना, एकदम टेंशन फ्री रहो, बाकी आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए, ये हमारा कामना है। चला देखा जाए, मेहनतों करे पड़े, बिना काम न चले। चला देखा जाए आगे क्या है भाई, लिखा है संलग्न। चलिए देखते हैं क्या है। संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। देखा ये जो चित्र बना है आपके, कहा गा संलग्न चित्र में जो प्रकाश किरण जाता है वो जल में तिरछी प्रवेश करत है। ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन लिखा गया है सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यही पूछा जा सकत ही और पूछा जाइए ही से मिल जाइए, फिर जनते हो चाटा गट्टा रह जाओ। चलो आगे देखा जाए। ये प्रकाश किरण आवत यह कहता है चित्र में प्रकाश की किरण जल में तिरछा प्रवेश कर या कर तिरछा प्रवेश। ठीक है, अब आपको जानकारी के लिए बाबू बता दें कि ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, कहेंगे 90 अंश का। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, वो न करे। चला तो उसके बाद क्या कहता है भैया, सापेक्ष के वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम जो हुए वह अपवर्तनांक ज्ञात करेगा। तो वायु के सापेक्ष अब हमें कोनो दूसरा माध्यम देना है तो सीधे अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेगा। तो n बराबर का लिखा जाए, वहां से पहले हम आप आई ज्ञात करिए। देखा आपतन कोण ई वाला हुए ना, ई वाला आपतन का है, अभिलंब आई आपतित किरण, या तो आपतन कोण ई वाला हुए तो ई हमें आई ज्ञात करेगा। दूसरा ई अभिलंब ई अपवर्तित किरण, तो अपवर्तन कोण यहाँ हुए। ठीक है, तो आई बराबर 90 में से आप का माइनस कर दो, ये वाला कोण भैया 60। ठीक है, कितना है जी, पहला आई बराबर 30 है जी। दूसरा आर बराबर का है जी, आर बराबर तो है जी, आर बराबर तो का है जी, ई पूरा 90 है, 90 में से 45 घटोबो, 90 माइनस 45 कितना है जी, तो 45 अंश जो है आर बराबर है जी। तो हमें का ज्ञात करेगा है, हमें अपवर्तनांक तो n बराबर हो जी साइन आई बटा साइन आर। काहे के नियम है, स्नेल के नियम है। स्नेल के जानते हो कि नहीं, कहा थे हाँ सर जी जानी, हमारे रिश्तेदार है। ठीक है, हाँ रिश्तेदार है, समझो फिजिक्स में जितना वैज्ञानिक मिले सबको जानो, हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारा फुफ्फा हैं, सब चीज जानो। ठीक है ना, चलो देखा जाए। n बराबर का हो जी आपका साइन आई का मान कितना हुआ भैया 30 अंश, और साइन आर का मान कितना हुआ 45 अंश। चलो मान रख दीजिए भाई साइन 45, 30 अंश के मान 1/2 हुआ, तो 45 के हुआ तो 1/√2, 1/2 और बटा के ऊपर बटा, नीचे वाला ऊपर जाके हटा, तो का हो जाए √2 बटा 1 हो जाए। यह 2 का लिखा जाए का, यह 2 का लिखा जाए √2 गुणे √2 लिखा जा सकता है। 1 2 से कट गा, 1/√2 तो है उत्तर हो जाए, चाहे का आप जो है दशमलव चेंज कर दिया। उम्मीद यह समझ में आई हुई, आई बात समझ में। पहले आई निकाला जे, ये पूरा 90 है, 90 में से 60 घटा देवो, ई वाला कोण निकल के आ जाए, फिर 90 में से इतना घटा देवो आर, 45 घटा देवो, आपके जो है आर आ जाए, फिर यही स्नेल के नियम पर रख दिएगा। समझ में आओ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चल आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए का है, कहा था वायु में प्रकाश की चाल। यह क्वेश्चन यह यहू से बहुत पूछा गया है, देखियो कब उठाएगी और ये में से पूछ ले, ध्यान दे, हल्के में न ले, हल्के में लेबो तो जान लिया फिर बर्बाद हो जाबो। ठीक है ना, हल्के में न लियो। हाँ कहा था सर जी है तो ज्यादा जोर लीन जाए, मतलब ज्यादा तेज जो ना है लीन जाए दिमाग माइंड में, कि हल्के में न लीन जाए, कठोरता से लीन जाए, एकदम मतलब स्ट्रिक्टली ध्यान दिएगा। चला उसके बाद कहा वायु में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल। देखा जानकारी के लिए बता दी, n बराबर हुआ था c/v। क्यों पूछा थी कैसे जान जाते थे आप, यही फार्मूला लागे। देखा सबसे पहले लिख लिया का दिन है, अपने आप पता लग दिया, यही फार्मूला लागे। देखा का दिन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल गति हुआ तो कहवा 3 × 10⁸, तो यह काहे ला प्रदर्शित कीजिए, कहबो सी से। फिर उसके बाद उस माध्यम की प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, उसके अपवर्तनांक दी गया 1.5। तो जनता यह माध्यम के चाल ज्ञात करेगा। सवाल पड़ा
माध्यम के चाल प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब माध्यम में चाल के एक फार्मूला हुए थे एक तरह के, n बराबर c अपान v, n के मान 1.5, c के मान 3 × 10⁸ और बटा भी लिख दिया, माध्यम में चाल लिया, तिरक गुणा कर दिया तो 1.5 भी बराबर कितने के 3 × 10⁸ के, ठीक है। तो भी बराबर आ जाए आपके 3 × 10⁸ बटा 1.5, ये दशमलव हटोगा तो सबसे निंजा टेक्निक बताई गया। करता क्या है, अगर नीचे दशमलव लाग है प्यार से ऊपर 0 बढ़ा दियो, अगर ऊपर लाग है तो नीचे 0 बढ़ा दियो, ठीक है। ये टेंशन फिर आओ 10 से 100 से गुणा करेगा कुछ नहीं, हटाओ दिमाग से। 30 हो जाए बटा का आवाज 15 × 10⁻⁸ कितना 8 हो जाए, नीचे एक अंक पर रहन ऊपर एक 0 बढ़ा देना। ही तो हाँ दूसरा क्वेश्चन है, 15 कम 15 दूना का 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तुम्हारा उत्तर होगा मेरे प्रिय छात्रों एंड छात्राओं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए भाई। हाँ माय डियर स्टूडेंट एंड स्टूडेंटनियों, चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पर देखते हैं हम लोग चलते हैं और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, जय माता दी बोलते हैं और जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बड़ी देर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखा जाए, कहा था वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक वायु। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखा जे के सापेक्ष रहे ऊपर, जिसके सापेक्ष होगा वो ऊपर, जिसके सापेक्ष वो ऊपर ऊपर, अतना ध्यान में रखेगा, ठीक है। वायु के सापेक्ष, तो वायु मतलब ए फार का होगा एयर होगा, और डब्ल्यू फार क्या होगा, डब्ल्यू फार कहेंगे वाटर होता है, क्या होता है वाटर, वाटर मीन्स जल यानी पानी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ वाटर मीन्स पानी, देखिए हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं तो वाटर को पानी ही कहेंगे, दूसरी बात पन्नी को झिल्ली ही कहेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, हाँ क्योंकि हम देहात के नहीं हैं, मतलब देहात के हैं और लड़कों में हैं, तो हम लोग अपनी शुद्धता का प्रतीक ही रहेंगे, ना कि अपना दिखावा करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये नहीं कहेंगे आउच, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो हम दिखावा नहीं कहेंगे, बस जो है वही बताओ यार, झिल्ली कहेंगे, झिल्ली कहते हैं अवधि भाषा में झिल्ली कहावे करते हैं, ठीक है ना, झिल्ली के अलावा कुछ नहीं, पन्नी नहीं। और या कि मुझे पॉलीथीन दे दीजिए, नॉट पॉलीथीन के क्या मतलब है, ठीक है, झिल्ली कहो, झिल्ली मतलब है जाके कहो है मुझे एक पॉलीथीन दे दीजिए प्लीज, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाओ का कहो का बताई भैया ई भा ऊ भा ई भा, तो आखिरी में आवे वही पे है, तो सीधे जो ना है अपन पे आओ ना झिल्ली मांगो, ठीक। आगे देखा जाए, डब्ल्यू फार वाटर, डी फार का हो जाए डायमंड, आई बात समझ में, डी फार डायमंड, और जी फार का हो जाए ग्लास, जी फार गल न कहो, हाँ गल तो रहबे करते दिमाग पे, जी फार का हो जाए ग्लास, ठीक है। ए फार एयर, वाई डब्ल्यू फार वाटर, अतना ध्यान में आप रखे रहो, ये कोड भाषा है, ठीक है, तो भी आएगा। आगे देखा जाए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये देखो जल मतलब वाटर, ए एंड डब्ल्यू, कितना दिन है 4/3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा दो भैया लगा दो भैया लगा दो, छक्का मारो, IMP वेरी वेरी, 4.4/3 है। एवं जल का कांच, हाँ वायु के सापेक्ष कांच वाला कितना है, मतलब ANG लिखा जाएगा, कितना बाबू, अरे 3/2 ना है, ठीक है। उसके बाद कांच के सापेक्ष देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया, लिखने वालों में मतलब लिखा तो हम ही है, ठीक है, क्वेश्चन में देख के, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष तुम्हें जल का ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष किसका, तो कहेंगे जल का, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष किसका, जल का। अब देखो निंजा टेक्निक क्या है, वो क्या बताती सर, इतना बताता कि हो NW आज नीचे लिखा है ना, इसको ऊपर लिख देना, अरे NW लिख दिया गया, ओ माय गॉड, ये करता, हाँ NW, तो ये NW अब जो कॉमन होगा उसको ऊपर चढ़ा देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे, जो ऊपर है उसे नीचे लिखेंगे, माय डियर समझ गए होंगे आप। हियर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NW लिखा है तो दोनों में क्या कॉमन है, ए, दोनों को यहाँ बैठा दो, जो नीचे है उसे ऊपर लिखेंगे, जो ऊपर है उसे नीचे लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन है वही बैठा देंगे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा ANW का मान कितना है 4/3, और बटा हो जाएगा ANG का मान 3/2, अरे बटा का ऊपर बटा, नीचे वाला ऊपर जाके हटा, मतलब 2/3, ये पलट जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, 4/3 भागे कर लो 3/2,
और अगर भाग लगा है तो तुरंत उसको गुणा में चेंज करेंगे तो दाहिनी साइड वाली भिन्न बदल जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है। 4 दूनी 8 और 3 तिरिक का क्या हो जाएगा 9, 8/9 उत्तर आपका होगा। आई बात समझ में? अगर समझ में आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, ना करबा तो हाय जिम्मेदारी आज पढ़े का है तो आगे लाइक करे का है, ठीक है ना। अगर पढ़ना है तो लाइक करना है, अपना शेड्यूल है, लाइक करो, शेयर करना है, सब्सक्राइब कराओ चैनल भैया। चलो आगे देखा जाए। बार बार हम कहेंगे यार, क्या बताएं तुम लोगों को, तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। चलिए आगे देखा जाए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ओ माय गॉड, कतई बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। चलिए आईएमपी है, आईएमपू नहीं है एमपी। चलिए अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण मतलब n बराबर साइन सी। अरे भैया पहले क्रांतिक कोण बता दीजिए, ठीक है। सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 अंश। सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 हो उसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इमरजेंसी एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। कहते जहाँ इसे समझना है कि अगर कोई आदमी है और क्या है एकदम मतलब ऐसे लप्पू टाइप में पड़ा हुआ है तो क्या करना है, जैसे वो एकाएक क्या हो जाए, कुछ करना शुरू कर दे, अरे टूट डालेंगे, फोड़ डालेंगे, ठीक है, जब तक जो है तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या है कि मतलब तुरंत ही उसके अंदर आ जाए तो सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण, ठीक है, सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश। मान लीजिए बहुत कोई बीमार है, एकाएक उठ जाए, सब कुछ काम करना शुरू कर दे, तो ये क्या है आपका, ये जो है मतलब 90 अंश कोण हो गया उसका, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में सिंपल सा पहले लगाएंगे स्नेल का नियम। कौन सा क्वेश्चन देखा भैया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मतलब 4 नंबर का, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो कहेंगे स्नेल के नियम से। क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या कराएंगे, इससे सरल नहीं मिलेगा, ध्यान दो बस बाबू। यहाँ पर हो जाएगा n बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। और भैया किसकी परिभाषा से, क्रांतिक कोण की परिभाषा से, क्रांतिक कोण की क्या परिभाषा लगाएंगे। जब परिभाषा लगाएंगे तो I बराबर C, R बराबर 90 अंश। यहाँ पर हो जाएगा n बराबर, इसी पर रख दो साइन आई का मान क्या है C बटा R का मान क्या है 90। अभी बताया गया आपको सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो n बराबर हो जाएगा साइन C और साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1 होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ के भिन्न को पलट दीजिए, दोनों तरफ की भिन्न को पलटने पर, तरफ की भिन्न को पलटने पर पलट दो, पलट दीजिए भैया, 1/n बन जाएगा बराबर 1/साइन C। अब क्या करेंगे भैया, ये देखो समझना है थोड़ा, ये पॉइंट नहीं पता लगेगा तो कहानी कहाँ से लाइक दे दें, समझने में नहीं होता है, अपने समझ लेता है, पढ़ा देता है। हाँ ये वाला बात ना रहा है, टेंशन न लियो, आगे समझेगा। देखा अगर देखा जाए ANG जैसे लिखा है तो द्वि माध्यम यहाँ हो जाते, एका ऊपर ले जावा तो GN बन जाए। अब यहाँ कोनो माध्यम में नहीं तो n का ऊपर ले जाओ n बने, आई बात समझ में, ठीक है ना। चला देखा 1/n हो जाए, n बराबर का हो जाए 1/साइन C, आई बात समझ में। चलो भैया आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है भैया वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, इसको मिटा दें। चलिए देखते हैं वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण, ठीक है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। भैया ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें और ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को पहने, हो सके तो आप अपनी कथरी को लेकर जाएं, ओढ़ें उसको और अपनी ठंडी को दूर भगाएं। भैया ठंडी से बचें, नहीं डेंगू हो सकता है, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर आप जो सैनिटाइज हाथों करते रहें। देखिए ये मजाक की बात नहीं है, डेंगू चल रहा है, नहीं जो सर ये कह रहे हैं कथरी ओढ़ो ये सब, ठीक है कथरी ओढ़िए, आप गर्मी का महसूस करेंगे मेरे प्रिय पुत्र हैं पुत्रियों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं भैया कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम तुम्हें नहीं आने देंगे आज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, क्या 5 क्या है, हाँ क्या है कि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का, मतलब द्रव को यल से डिनोट किया जाता है, अल्फा लिक्विड हो
द्रव का क्रांतिक कोण दिया गया, अरे क्रांतिक कोण दिया, सी बराबर दिया 45, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है भैया, अरे लप्पू सा क्वेश्चन एकदम हल्का नहीं, लप्पू मतलब दूसरा समझ लियो, ठीक है। एन बराबर का हो जी 1/sin c, पढ़े आओ नहीं पढ़े आओ, 1/sin c, सी गायब कर दे, साइन सी के मान कितना है 45 अंश दियो है, कोनो मतलब नहीं कुछ देना है, 1/sin 45 अंश के मान 1/√2 है जी, बटा को ऊपर बटा, नीचे वाला ऊपर जाके हटा, तो कितना है जी √2 आपका उत्तर हो जी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में, ठीक है ना। अगर समझ में आओ तो लाइक करो, दबा के लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। दिक्कत मत लेना, पढ़ते रहो और जो है समझते रहो, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो इसका मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। पढ़े जाया करो, जितना दिया जाए उतना पढ़ो आप कंटेंट, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी है एक वस्तु रखी है, या कह दियो उत्तल लेंस के सबसे आखिरी स्थिति छठवीं स्थिति, बहुत पूछी जाए। हम चित्र बना दे, समय न लागे आपका, हम समझा देंगे, परेशान हो, ठीक है। देखो क्या करेगा है, या का है आपका लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। परेशान ना हो, साथ दियो सज्जने, चैनल सब्सक्राइब करो, ज्यादा ज्यादा लाइक करा, शेयर करा। हम आए थे अगले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में का जो ने दिन लाइव लेवे वो दिन फिजिक्स के अंत न कई दिन तो बेकार है, फिजिक्स के पोस्टमार्टम कई दिन जी, आई बात समझना। फिजिक्स का मतलब समझ ले वो, ठीक है, आई बात समझना। फिजिक्स का मतलब आप समझ लेंगे, फिजिक्स आगे रहे क्या, कुछ नहीं है। कक्षा 10 की फिजिक्स आप हमें समय देकर देखिए, मैं चुटकी बजाते ही मान के चलिए आपका 2 घंटे में पूरी फिजिक्स सत्यानाश कर देंगे। सत्यानाश का मतलब ये गलत वे में मतलब ना, सत्यानाश का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको एकदम पोस्टमार्टम कर डालेंगे, एक एक जगह सब निपटा डालेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, और उसी में से पेपर बन जाएगी, मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी, ठीक है। तो मतलब ऐसा कह दो, जब वस्तु का हो प्रकाशिक केंद्र, मतलब ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र ओ या सी से जाए जो प्रदर्शित कर दियो। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो कहेंगे प्रकाशिक केंद्र वो होता है जहां से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए निकलती है, कोनो परिवर्तन न हो, जैसे इसे यहाँ निकल जाए, ठीक है ना, कोनो परिवर्तन हो, बिना विचलित हुए प्रकाश किरण निकल जाते हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। चलो समझो, प्रकाश वस्तु कहाँ रखना है भैया, ये एफ है और ये सी है, वस्तु रखना है क्या भैया, वस्तु रखना है प्रकाशिक केंद्र और एफ के बीच में, ए या रख देंगे, ठीक है। यहाँ प्रकाश किरण गए या गए, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चले, परावर्तन, अपवर्तन के पश्चात लेंस है ना, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाए, तो द्वितीय मुख्य फोकस से एक ही वाले से निकल जाए आपके, ठीक है ना। मतलब ये हारी है एक ही फोकस से आपके निकल जाए। दूसरा समझेगा ये वाली फोकस जनता वाले लेंस में फोकस होते हैं, नहीं जाना तो आगे समझो वो भी, ठीक है ना। और ये कई प्रकाश किरण कहाँ जाए, प्रकाशिक केंद्र से जाए, या प्रकाशिक केंद्र से जाए तो क्या हो जी, ये भैया प्रकाशिक केंद्र से जाए, ठीक है, ये जाए। अब देखा आगे जो ना है मिलत नहीं ना एक दूसरे का, जब मिलत नहीं तो आगे कंडीशन नहीं ना के मिलेंगे, जब बिया बनते नहीं तो आगे इतना सोचो बिया हुए शादी हुई, ठीक है। चल आगे का पीछे बढ़ाओ, फिर जान तहां ना काम हो तो वहां रुपए की जरूरत नहीं ना, चल दी वहां से देखा या यहाँ पर प्रतिबिंब आपके यहाँ बन जाए, ठीक है ना, प्रतिबिंब यही बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्थिति है, आप वेरी वेरी मच चित्र बनाओ सीख लियो बस, ठीक है ना। आपके यहाँ तक क्लियर हो गया। चाहे कहो लेंस के बाईं ओर दूर पर, या कह दो आप 2f से थोड़ी दूर पर, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, या कह दो अनंत और 2f के बीच में, आई बात समझना, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना हुई आपका। चलिए आगे, आगे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति बाबू उत्तल लेंस के यही इकलौती स्थिति है। देखा इकलौता लड़का जेके हुआ थे, इकलौती लड़की जेके हुआ थी, ठीक है, उनका बढ़ावा नहीं देख चाहिए, उनका जितने जितने प्रयास करा जाए, सतर्क रहा जाए, और उनके प्रति जो ना है का किन जाए, उनके प्रति सतर्कता व्यक्त किन जाए, उनका छूट न दी जाए। तो लड़के बढ़िए ना, मतलब मन बढ़ ना हुई है, लड़की मन बढ़ ना हुई है, ठीक है ना। तो वही आ यहाँ वह का हम उसे नहीं लेते, कॉन्सेप्ट समझौते। तो इकलौती एक स्थिति आए जो अपने मन के करत है, मतलब ये प्रतिबिंब आभासी बनोत है, बाकी सब वास्तविक बनत हो, आई बात समझ ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक ना हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वागत है आपका, ठीक है, राम राम, शास्त्री काल, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। चैनल में